नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो अनुदी आज आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण नहीं बल्कि एक गंभीर समस्या का विषय चर्चा में लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। क्या है वो गंभीर विषय जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं? वो गंभीर विषय है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का बच्चों पर पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव। इस रिलेशनशिप के लिए कुंडली में हम सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव को देखते हैं। वहीं ग्रहों में शुक्र, मंगल और राहु का संबंध कहीं से भी सप्तम से, अष्टम से या द्वादश से युति संबंध हो या दृष्टि संबंध हो या इन भावों के स्वामी के साथ उनका किसी भी प्रकार से परस्पर संबंध हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनता है। सप्तम क्यों? सप्तम भाव क्यों? सप्तम भाव है हमारे जीवन साथी का भाव, विवाह का भाव। अष्टम भाव है छिपे हुए संबंधों का भाव और 12th यानी जो द्वादश भाव है वो है शयन सुख, पर स्त्री या पर पुरुष से संबंध का भाव। अब वही हम चर्चा कर रहे हैं 3 ग्रहों की। तो उनमें से पहला ग्रह है शुक्र। शुक्र किसका कारक है? शुक्र है प्रेम का कारक, शुक्र है आकर्षण का कारक, शुक्र है भोग विलास का कारक। वहीं मंगल की अगर हम चर्चा करें तो मंगल है शारीरिक आकर्षण और कामना का कारक। अब आते हैं हम राहु पर। राहु क्या है? अनैतिक संबंधों का कारक। मुख्य कारक तो यही है, अनैतिक संबंधों का। कहीं से भी यदि इन 3 भावों और 3 ग्रहों का संबंध पंचम भाव या पंचम भाव के स्वामी से बनता है। क्यों पंचम भाव? क्योंकि पंचम भाव है हमारे संतान का भाव। यदि इन भावों और इन ग्रहों का संबंध कहीं से भी पंचम भाव से बनता है तो उनके माता पिता का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता ही है। अब पंचम भाव का संबंध शुक्र या राहु के साथ दृष्टि या युति संबंध या सप्तम भाव का अति पीड़ित हो जाना बच्चों के स्वास्थ्य और उनके करियर पर एक नकारात्मक प्रभाव डालता है, क्योंकि द्वादश भाव जो है वो पंचम से अष्टम है, यानी पंचम का अष्टम भाव। अब कहीं से भी यदि इसका संबंध इन भावों से या इन ग्रहों से हो जाता है तो यह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को मजबूत बना देते हैं। ऐसे रिलेशनशिप से 12वां भाव सक्रिय हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12वां भाव है शयन सुख का, पर स्त्री या पर पुरुष के से संबंध का। यदि कहीं से भी इसका संबंध पंचम भाव से हो जाता है तो यह संबंध पंचम से अष्टम होने के कारण बच्चों को विरासत में ये कष्ट मिलता है कि उनके माता पिता का बाहर कहीं और संबंध है, जिससे उनके जीवन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ अंधेरा जैसा छा जाता है। ये रुकावट डालता है उनके करियर में, उनके स्वास्थ्य में। यही नहीं, यदि जब राहु अत्यधिक सक्रिय हो जाता है, वो पंचम भाव से, उसके स्वामी से या 12वें भाव में जाकर स्थित हो जाता है तो बच्चों के बौद्धिक विकास में बाधा उत्पन्न कर देता है। तो ज्योतिषाचार्य का कार्य क्या है? आपके पास आए हुए जजमानों को एक उत्तम मार्गदर्शन करना। यदि किसी भी प्रकार से कोई स्त्री या पुरुष इस तरीके के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के आपके सम्मुख आता है तो आप ज्योतिष एक मार्गदर्शक के अलावा एक आध्यात्मिक केंद्र भी है। तो उस अध्यात्म के रास्ते आप उनको सही दिशा और दशा बताते हुए उनका सही मार्गदर्शन करें। यही आपसे आशा करती हूँ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।